समय बीतता गया और मेघा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। नृत्य उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। उसके कदमों में अब पहले से ज्यादा रवानी और चेहरे पर पहले से ज्यादा मुस्कान थी। नौकरी में भी उसकी तरक्की हो रही थी और वो खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर रही थी। एक शाम नृत्य कक्षा के बाद जब मेघा घर लौट रही थी, तभी उसकी नज़र एक कैफे पर पड़ी। कैफे के बाहर लाइव म्यूजिक का आयोजन हो रहा था। अचानक उसे एक जाना पहचाना गीत सुनाई दिया। वो वही गीत था जो कभी अविनाश उसे गाता था। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई। क्या वो अविनाश है? वो कैफे के अंदर दाखिल हुई और मंच पर नजर गड़ाई। उसकी सांसें रुक गई। गिटार बजाते हुए वाकई में अविनाश था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक गहरा मलाल झलक रहा था। उसका गीत खत्म हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट से कैफे गूंज उठा। मेघा को फैसला लेना था, वो उसका सामना करे या यूं ही निकल जाए। जैसे ही वो जाने को मुड़ी, उसकी नजरें अविनाश से मिल गई। वो उसे पहचान चुका था। उसके चेहरे पर हैरानी मिश्रित भाव थे। वो गिटार रखकर मंच से उतरा और मेघा की तरफ चल पड़ा। दोनों आमने सामने खड़े थे। हवा में तनाव और अनकही बातें तैर रही थी। मेघा, उसकी आवाज कांप रही थी। मेघा कुछ बोल नहीं पाई। उसके दिमाग में कई सवाल उमड़ रहे थे। गुस्सा था, दर्द था, लेकिन अब पहले जैसा कोई जलन नहीं थी। मुझे माफ कर दो मेघा, अविनाश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे अब समझ आ गया कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मेघा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। वो वाकई माफ करना चाहती थी, लेकिन भरोसा करना मुश्किल था। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? अविनाश ने हाथ जोड़कर उसकी तरफ देखा। मेघा ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात सुनाई। उसने अपना गुस्सा, अपना दर्द, अपनी उम्मीदें सब कुछ बयां कर दिया। अविनाश उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। उसके आंसू भी छलक गए। जब दोनों चुप हो गए, तब मेघा ने कहा, मुझे अभी जवाब नहीं देना, मुझे सोचने का समय चाहिए। अविनाश ने समझते हुए सिर हिलाया। वो दोनों कैफे से बाहर निकले। आसमान में चांदनी चमक रही थी। हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मेघा को अब भी तय करना था कि उसे क्या करना चाहिए, माफ करना और आगे बढ़ना, या फिर पुरानी यादों में ही उलझ रहना। मेघा रात भर सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों में अविनाश का पछतावा भरा चेहरा घूम रहा था। उसके कानों में उसकी गिड़गिड़ाहट गूंज रही थी। एक तरफ उसका टूटा हुआ प्यार था, विश्वासघात का जख्म जो अभी तक पूरी तरह भर नहीं पाया था। दूसरी तरफ था नया मेघा, जो अब पहले जैसा कमजोर नहीं था, जिसे खुद की कीमत पता थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही मेघा ने फैसला कर लिया। वो नृत्य कक्षा गई। उसके कदमों में आज भी वही रवानी और चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन अब इनमें पहले से ज्यादा दृढ़ता झलक रही थी। कक्षा के बाद वो उसी कैफे में गई जहां शाम को अविनाश से मुलाकात हुई थी। वो उसे बताने आई थी अपना फैसला। अविनाश दरवाजे के पास बैठा था। उसका चेहरा उदास था। मेघा को देखते ही उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक दौड़ गई। वो मेघा के सामने खड़ा हो गया, उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता हुआ। मेघा, मैंने तुम्हारी बात सोची है। मेघा ने एक गहरी सांस ली और शुरू किया। तुम सही कहते हो, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, उसका कोई बहाना नहीं है। लेकिन वो रुक गई। लेकिन? अविनाश की सांसें तेज हो गई। लेकिन हर किसी को गलती करने का हक है, मेघा ने जारी रखा, और हर किसी को सुधारने का भी। अविनाश कुछ समझ नहीं पाया। उसकी उम्मीदें बढ़ रही थी, मगर साथ ही साथ एक डर भी था। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ अविनाश, मेघा ने धक से कहा, लेकिन ये माफी तुम्हें वापस नहीं लाएगी। अविनाश का चेहरा उतर गया। उसकी उम्मीदें धराशायी हो गई। क्या मेघा उसे दूसरा मौका नहीं देगी? ये रिश्ता टूट चुका है अविनाश, मेघा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन इस रिश्ते के टुकड़ों से हम दोस्ती जरूर बना सकते हैं। एक ऐसी दोस्ती जो विश्वास पर आधारित हो, सम्मान पर आधारित हो। ये सुनकर अविनाश हैरान रह गया। उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी। दोस्ती?
क्या सच में प्यार दोस्ती में बदल सकता है? तो तुम दोस्ती स्वीकार करते हो? मेघा ने पूछा। अविनाश ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। उसके पास इस दोस्ती को मना करने का कोई हक नहीं था। ये दोनों एक नई राह पर चल पड़े थे। प्यार भले ही खत्म हो गया था, लेकिन इसकी जगह एक नया बंधन बना था, दोस्ती का बंधन। ये दोस्ती उनके लिए कितनी मजबूत होगी, समय ही बताएगा। मेघा और अविनाश की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था। प्यार की जगह अब दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया था। दोनों ही इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये आसान नहीं था। उनके दिलों में कहीं ना कहीं पुरानी यादों की राख सुलग रही थी। एक शाम दोनों दोस्त कैफे में बैठे थे, हल्की फुल्की बातें हो रही थी। तभी अचानक अविनाश ने एक गीत गुनगुनाना शुरू कर दिया। वो वही गीत था जो कभी वो मेघा को गाता था। मेघा की सांसें थम गई, यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। क्या ये दोस्ती कायम रह पाएगी? कुछ दिनों बाद मेघा को एक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। वो बहुत उत्साहित थी, लेकिन साथ ही घबराहट भी थी। उसने कभी इतने बड़े मंच पर परफॉर्म नहीं किया था। अविनाश को जब इस बारे में पता चला तो उसने मेघा को प्रैक्टिस करने में मदद करने की पेशकश की। दोनों साथ मिलकर रोजाना प्रैक्टिस करते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। वो एक दूसरे की ताकत और कमजोरियों को समझने लगे थे। प्रतियोगिता के दिन मेघा बहुत नर्वस थी, लेकिन अविनाश ने उसका हौसला बढ़ाया। वो मंच पर गई और पूरे जोश के साथ नृत्य किया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि उसने प्रतियोगिता जीत ली। प्रतियोगिता जीतने के बाद मेघा की जिंदगी बदल गई। अब उसे कई जगहों से परफॉर्म करने के लिए बुलावे आने लगे। वो धीरे धीरे एक सफल नृत्यांगना बनती जा रही थी। अविनाश हमेशा उसका समर्थन करता था, उसकी खुशी में खुश होता था। एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान मेघा से उसके और अविनाश के रिश्ते के बारे में पूछा गया। मेघा ने बताया कि वो दोनों अब दोस्त हैं। लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि क्या वो भविष्य में फिर से प्यार में पड़ सकती है, तो वो कुछ समय के लिए सोच में पड़ गई। क्या मेघा फिर से प्यार कर पाएगी? क्या उसका प्यार अविनाश की तरफ ही होगा या कोई और उसकी जिंदगी में आएगा? और क्या उनकी दोस्ती प्यार में बदल पाएगी? ये सवाल मेघा के मन में ही घूम रहे थे। उस रात मेघा ने आसमान की तरफ देखा और चांद से अपनी दिल की बातें शेयर की। वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, लेकिन वह तैयार थी हर चुनौती का सामना करने के लिए। मेघा के इंटरव्यू के बाद अविनाश बेचैन रहने लगा। उस रात छत पर लेटे हुए चांद को निहारते हुए उसके मन में भी वही सवाल उठ रहे थे। क्या उसके और मेघा के बीच कभी दोस्ती से आगे बढ़ पाएगा? क्या वो उसे दोबारा प्यार से देख पाएगा, या वो हमेशा उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही देखेगी? वो अगले दिन मेघा से मिला, उसका चेहरा उदास था। मेघा ने उसकी बेचैनी को भांप लिया और प्यार से पूछा, क्या हुआ है अविनाश? अविनाश ने गहरी सांस ली और कहा, मेघा, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा। खुशी हुई तुम्हारी सफलता देखकर, पर तुम परेशान दिख रहे हो। मेघा ने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं सिर्फ उस सवाल के बारे में सोच रहा था, अविनाश ने झिझकते हुए कहा। वो सवाल कि क्या तुम दोबारा प्यार कर पाओगी? मेघा उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने निगाहें नीचे झुका ली। फिर धीरे से बोला, मुझे पता है मैंने प्यार करने का हक खो दिया है, लेकिन क्या ये दोस्ती कभी प्यार में बदल सकती है? मेघा कुछ नहीं बोली। वो भी उसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। वो अविनाश को पसंद करती थी, उसे अच्छा लगता था, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि ये पसंद दोस्ती से ज़्यादा है या नहीं। उसने इसी उलझन में कुछ दिन गुजारे। इस दौरान अविनाश ने दूरी बना ली, उसे अकेलापन दे दिया। इस अकेलेपन ने उसे एहसास कराया कि वो अविनाश को ना सिर्फ पसंद करती है, बल्कि उसे प्यार करती है। लेकिन डर था कि कबूल करने पर उसकी पहले से नाजुक दोस्ती भी टूट जाएगी। फिर एक शाम, जब आकाश बादलों से अटा था और गरजने बरसने को तैयार था,
मेघा अविनाश के कैफे पर पहुंची। अविनाश उसे देखकर चौंक गया, लेकिन जल्दी ही चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की। तुम ठीक हो मेघा, इतनी तेज बारिश में? अविनाश ने पूछा। मेघा ने उसके सामने खड़े होकर कहा, अविनाश, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल सकती। तुम्हारा इंटरव्यू देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अविनाश की आंखें चौड़ी हो गई, उसके होठ पर एक खिलखिलाहट दौड़ गई। मेघा, वाकई? मेघा ने सिर हिलाया। लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं ये कह दूंगी तो हमारी दोस्ती भी चली जाएगी। अविनाश ने उसका हाथ थाम लिया। मेघा, मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती की नींव ही इतनी मजबूत है कि प्यार का रूप लेने पर भी टूटेगी नहीं। बारिश जोर से होने लगी थी, लेकिन दोनों का प्यार उन्हें गीला नहीं होने दे रहा था। वो एक दूसरे की बाहों में सिमट गए, जैसे उन्हें दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। बारिश ने उनकी बढ़ती रिश्ते का स्वागत किया, जैसे उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है।